हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। खुश रहो, हैप्पी रहो। आज की कहानी है स्वीटी का ड्रीम रूम। स्वीटी का ड्रीम रूम तो है ही, उसके साथ साथ मेरा भी ड्रीम है, क्योंकि बचपन से जो ख्वाहिश था ना, वो एक मैंने सोचा था कभी ना कभी तो ये ख्वाहिश मैं पूरा करूँगी। तो फाइनली वो ख्वाहिश पूरी हो रही है बेड के साथ, क्योंकि ये बेड सालों से इच्छा था लेकिन मौका नहीं मिला, क्योंकि इतना बड़ा रूम चाहिए होगा ये बेड के लिए। बचपन से ही जिनके जिनके घरों पे 4 पोस्टर बेड था, आप लोग सोच के बताना तो क्या होता था उसमें। या तो मच्छरदानी टांगते थे या तो कपड़ा टांगने के लिए होता था। मेरे घर पे भी मैंने देखा 4 पोस्टर बेड था, लेकिन उसमें कभी जो 4 पोस्टर बेड जिस तरह से सजाते हैं वैसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि शायद वैसे ही होता है मतलब हमारे वहाँ पे ऐसे ही होता है। हमने कभी ये क्वेश्चन भी माइंड पे नहीं आया, क्योंकि 4 पोस्टर बेड ऐसे सजाना चाहिए ना जैसा होता है। तो फाइनली सोचा था स्वीटी का रूम जब डेकोर करूँगी तब एकदम जैसा 4 पोस्टर बेड सजाता है वैसा सजाऊंगी। और यहाँ पे ड्रिल भी मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि एक भैया आए थे, उन्होंने सिर्फ मिरर फिट करके चले गए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है और दिवाली से 2 दिन पहले ये सब काम हो रहा है। एक डेकोर वीडियो दिखने में कुछ ही मिनट्स का होता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है 4 से 5 दिन का मिनिमम मैं पकड़ के, मतलब फटाफट अगर कर पाऊँ। और लेकिन हाँ, थकान तो बहुत ही हो जाता है, मतलब ये कोई मतलब कहने की बात ही नहीं है। उसके ऊपर दिवाली का सब कुछ प्रिपरेशन चल रहा था, दिवाली का जो भी शॉपिंग वगैरह करना वो सब चल रहा था। लेकिन हाँ, जो आफ्टर जो इफ़ेक्ट होता है ना, आफ्टर फिनिशिंग के बाद जो मज़ा आता है वो भाई करने के बाद वो थकान सारे मिट जाता है। और इसके बाद रात को आए भैया कर्टन लगाने के लिए, बोले तो रात 10 बजे तक आ जाओ। मैं बोला 12 बजे क्या 1 बजे तक आ जाओ भैया, लगा के जाओ। उसके बाद नेक्स्ट डे भैया आए सैंडलियर लगाने के लिए, और भी 2-4 लाइट लगाना था, वो सब लाइट लगा के गए। और एक गड़बड़ हो गई, रात को देखा, सुबह में तो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह में वो किचन का क्लीनिंग था, उसके ऊपर या कुछ तो काम था, मतलब एवरीडे कहीं ना कहीं जाना हो रहा। घर को तो दिवाली के लिए देखो प्रिपरेशन कुछ अलग लेवल पे ही होता है। देखा रात को आके कर्टन फिट करने गई, मैं सोचा 10 मिनट का काम है, फिट करने गई, देखा कर्टन नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका होल छोटा था। रात को 12-1 बजे मैं कर्टन को स्टिच करके उसके बाद मैं पूरा फिट करके सोई। शांतनु को बोला था शांतनु सोना, स्वीटी को थोड़ा हेल्प करवाया, और सब कुछ समेट के सोते सोते 2-2:30 ऐसा कुछ बज गया था। एवरीडे लेट हो रहा था, क्योंकि पता नहीं दिवाली के टाइम इतना काम कहाँ से आ जाता है। वो स्वीटी बोलती ना दिवाली नहीं होता है मम्मी, सफाई फेस्टिवल होता है। मैं बोला हाँ सफाई फेस्टिवल तो है ही। स्वीटी सिर्फ नहीं, उसका सारे दोस्तों के बारे में भी पूछा। सब स्वीटी बोली थी मेरे सारे दोस्त ना अभी 7 दिन के लिए एकदम कोई किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि सब एकदम अटेंशन है मम्मी का हेल्प करने के लिए। मैं बोला अच्छा है, सब बच्चे मम्मी का तो हेल्प कर रहे हैं ना, जैसा भी करे। और लास्ट वीडियो को, मंदिर वाला वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। देवी माँ आप सबको बहुत खुश रखे। और आज जो शेयर कर रही हूँ ये स्वीटी का ड्रीम रूम तो है ही, उसके साथ साथ मेरा भी ड्रीम रूम। पता नहीं कैमरा में कितना जस्टिस करेगा, आई डोंट नो, लेकिन जो मतलब इस ये रूम पे रह के अंदर से खुशी हो रही है। मैं तो 2-3 दिन स्वीटी के साथ ही भी सोई थी, तो पूरा कंप्लीट हो गया दिवाली के टाइम पे, जस्ट दिवाली के आसपास। तो आप लोग एंजॉय करो, और कैसा लगा बताना जरूर। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
और ड्रेसर एरिया का स्वीटी और मेरा पसंदीदा हिसाब से मैं सजा रही हूँ। ये जो है ना, ये जूस स्टेयर करने के लिए है, लेकिन स्वीटी अभी उसको खोपर कांटा, मतलब जो बन का एक कांटा टाइप का होता है ना, बन बनाने के बाद साइड से स्टिक डालता है ना, वो वाला यूज़ कर रही है। और ये बॉक्स में, ज्वेलरी बॉक्स में स्वीटी का ही सारे सामान रहता है, क्योंकि वो कॉलेज जाने के टाइम फटाफट निकाल लेती है। छोटा छोटा जो इमिटेशन का ज्वेलरी या सिल्वर का ज्वेलरी वो बॉक्स में मैंने कवर किया है, क्योंकि ऊपर से नहीं तो ना धूल जम जाता है, ज्वेलरी छोटा छोटा होता है ना। और फाइनली ड्रेसर एरिया सज चुका है। ये फ्लैट का सबसे बड़ा रूम है, ये मास्टर बेडरूम है, लेकिन ये हमने स्वीटी के लिए चूज़ किया था। ये रूम का अप्रॉक्सीमेटली साइज़ है 11 बाय 14, जो बाथरूम एरिया और जो वार्डरोब एरिया छोड़ के, क्योंकि वार्डरोब के लिए अलग से जगह बनाया गया है। लेकिन वार्डरोब के लिए जो जगह है ना, वो काफ़ी लो हाइट पे है, क्योंकि वहाँ पे एसी का डक्ट भी गया है, इसीलिए मेरा जो एग्जिस्टिंग वार्डरोब है वहाँ पे फिट नहीं हुआ, तो मैंने बेड के साइड पे ही वार्डरोब को रखा है, क्योंकि पूरा फुल साइज़ का वार्डरोब है। और स्वीटी का जो स्टडी टेबल है ना, वो नॉर्थ एरिया में है, जो दूसरे वाले रूम पे है ना, वहाँ पे नॉर्थ का कोई पोजीशन नहीं है, इसीलिए स्टडी नॉर्थ एरिया में बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए ये रूम को स्वीटी के लिए हमने सोच के रखा था। और स्वीटी का पसंदीदा एक सैंडलियर, उसको बहुत सालों से चाहिए था एक सैंडलियर। मेरा लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन बोल सकते हो, जो सजा के एक अंदर से खुशी आई। और ये वीडियो देखते देखते कुछ भी चीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है। ये दिखने में जितना सुंदर लगता है, इसका बैकग्राउंड बहुत टाइम लगा था, बहुत एक बोलते हैं ना हार्ड वर्क है इसके साथ। और स्पेशल थैंक यू शांतनु को भी, क्योंकि वो सुबह में ऑफिस जाता था, मतलब शायद ही 3 से 4 घंटा शांतनु रात को सोता था मेरे साथ, जितना भी हेल्प करना था। पैसेज से कनेक्टेड मास्टर बेडरूम है, ये हमने स्वीटी के लिए चूज़ किया था। लेफ़्ट साइड में वॉशरूम है, राइट साइड में वार्डरोब का एरिया है, जहाँ पे हमने सिर्फ स्वीटी का जो एग्जिस्टिंग बुक शेल्फ था ना वो रखा है। वो ये एरिया डेकोर बाद में करूँगी, कुछ और भी प्लान है।
सीधा सीधा बेड को रखना पड़ा, क्योंकि हेडबोर्ड मैंने ईस्ट के तरफ रखा है। सर ईस्ट के तरफ रख के सोना बेटर होता है, ना कि वेस्ट के तरफ। अगर एज पर प्लान बोलूँ ना तो ये उल्टी तरफ होना चाहिए, मतलब हेडबोर्ड जो बेड है ना उल्टे तरफ वेस्ट के तरफ होगा। तो वेस्ट के तरफ एक्चुअली सर रख के आप सोओगे ना तो आप खुद ही चेक करना, बहुत डिस्टर्बिंग नींद आता है। देखो कुछ चीज़ों में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमेशा दिखने सुंदर, इंटीरियर छोड़ के भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ सोना तो वो धीरे धीरे इफेक्ट देता है, लेकिन जो वेस्ट का इफेक्ट होता है ना तुरंत आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने बेड रखा था अपना वाला जो बेड है ना ये रूम पे वेस्ट के तरफ रखा था, सर करके सोई थी, मतलब 1-2 महीना सोई थी। बहुत ही नींद ख़राब होता है और इसीलिए मतलब स्ट्रेट ही बेड आ रहा है। अभी क्या करें, कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो वाइट कलर का दिख रहा है इसमें स्वीटी का अभी एग्जिस्टिंग जो बुक्स है जॉइंट एंट्रेंस का एग्ज़ाम के लिए वो सारे बुक्स है। नीचे बैग रखती है, साइड टेबल के लिए ना अलग से कोई जगह नहीं था, इसीलिए मैंने छोटा सा एक स्टूल के ऊपर ना अलग से जो टेबल लैंप है वो रखा है। ये हेडबोर्ड पूरी रतन का है, पीछे विनियर्ड डाला गया है क्योंकि नहीं तो वॉलपेपर दिखता। विनियर्ड नहीं था पहले, तो मैंने उनको बोला नहीं पीछे वॉलपेपर दिखेगा या पीछे जो भी कलर रहेगा वो दिख जाएगा, तो इसीलिए मैंने अलग से विनियर्ड लगाने के लिए बोला था। और ये पूरा फोल्ड करके खोल सकते हो 4 पोस्टर। मैंने उनको इस तरह से बोला था जो बाद में मुझे लगे जहाँ मुझे 4 पोस्टर हटाना है नॉर्मल बेड हिसाब से कि कुछ दिनों के लिए यूज़ करना है, तो ये चारों जो पोस्टर है ये सारे हट जाएगा। हाँ, कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा, वो बुला के पूरा हटा के नॉर्मल बेड के जैसा बन जाएगा। लेकिन नॉर्मली अभी का जो 4 पोस्टर बेड आता है वो एकदम अटैच होता है बेड के साथ, वो रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मेरा आइडिया था मुझे रिमूव वाला भी चाहिए। वॉलपेपर के साथ मैचिंग कुछ चीज़ें हैं, जैसा ये कश्मीरी हैंडवर्क का कुशन कवर जो खादी पे मैंने रिसेंट लिया था। और ये जो बेड का पीछे का तरफ है ना, यहाँ पे भी बेड का जो हेडबोर्ड का डिज़ाइन है ना वो आ सकता था, लेकिन यहाँ पे गद्दा रख के बैठना पॉसिबल नहीं होता तब, क्योंकि डिज़ाइन हो जाता है ना। और यहाँ पे ये कश्मीरी हैंडवर्क का एक क्विल्ट है, मेरे पास पहले से था, स्पेशल थैंक्स टू कश्मीर के जिन्होंने बनाया था। और वॉलपेपर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ढूंढने में काफ़ी दिन लगा था क्योंकि ये जंगल थीम के साथ है, एक बर्ड भी है, उसके साथ बटरफ्लाई है और वाइब्रेंट कलर भी स्वीटी को चाहिए था, ग्रीन भी चाहिए था, तो वो थीम के साथ ही मैंने जो घर का जो थीम है वो किया है। और बेड का जस्ट ऑपोजिट में ड्रेसर एरिया, एज़ पर प्लान ये ड्रेसर एरिया के यहाँ पे मतलब बेड का हेडबोर्ड आता था, लेकिन कुछ चीज़ों में हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मैं बोला नहीं, हेल्थ ज़रूरी है पहली बात तो। और यहाँ पे छोटा छोटा ड्रेसर एरिया के ऊपर छोटा छोटा जो निक चीज़ें होता है, एक टीनेजर का जैसा घर सजता है। स्पेशली स्वीटी के साथ साथ मेरा भी ये ड्रेसर एरिया है, क्योंकि हम दोनों का सब कुछ चीज़ें कॉमन ही है। और यहाँ पे आर्म चेयर में बैठ के मतलब बाहर का दृश्य देखना बहुत अच्छा लगता है। और जो कर्टन है एमजी रोड पे काफ़ी सारे शॉप है, वहाँ से हमने बनवाया था। ये कर्टन वेलवेट में है और जो शेयर कर्टन है ये एकदम छोटा छोटा एम्ब्रॉयडरी टाइप का है। और ये रूम डेकोर का सबसे चैलेंजिंग पार्ट था स्वीटी का पसंदीदा 4 पोस्टर बेड को यहाँ पे रखना, क्योंकि नॉर्मली ये साइज़ का जो रूम है उसमें हर कोई 4 पोस्टर बेड रखने के लिए डरते हैं। एक्चुअली 4 पोस्टर बेड के लिए इससे बड़ा रूम होता है। और मेरा वार्डरोब भी है, पूरा फुल लेंथ जो वार्डरोब है, क्योंकि स्वीटी का ड्रेस भी रहता है। और जो ये रूम के साथ जो वार्डरोब एरिया है वो बहुत छोटा साइज़ का है, अलग से वो कस्टमाइज़ करके वार्डरोब बनाना पड़ेगा वैसा वाला। तो मेरा एग्जिस्टिंग वार्डरोब ऑलरेडी था और लाइट के हिसाब से कुछ जगह ऑलरेडी था, तो उसी जगह पे हमने फिट करवाया लाइट, क्योंकि कंसील वायरिंग है, अलग से मुझे वायरिंग वगैरह नहीं कराना था ओपनली। और मिरर के साइड में भी लाइट दे दिया। और बेड के जस्ट ऑपोजिट में ड्रेसर एरिया है। एज पर जो प्लान है ड्रेसर एरिया की जगह पे बेड आता था, लेकिन ये सीधा सीधा बेड आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ना कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ईस्ट की तरफ अगर आप खुद भी सर रख के सोओगे तब खुद देखना बहुत अच्छा नींद आता है। और मेरा जो वार्डरोब था वो तो है ही। और ये रूम का जो फर्नीचर का थीम है वो डिस्ट्रेस में है, थोड़ा वाइटिश टाइप का डिस्ट्रेस में है। जो बेड है पहले बेड बना, उसके बेड के अकॉर्डिंग जो ड्रेसर एरिया है, ड्रेसर जो चेस्ट ऑफ ड्रायर है, ये बेसिकली चेस्ट ऑफ ड्रायर को हमने लास्ट मोमेंट पे कस्टमाइज़ करवाए। ये ब्राउन कलर का था लेकिन बेड के साथ नहीं जा रहा था, तो इसीलिए। और केन का भी चाहिए था। और ये इस तरह से
से कवर वाला ज्वेलरी बॉक्स है, और ऊपर में कुछ फ़ोटो फ्रेम जो ये घर के थीम के साथ जाए वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और ये सारे ना मैगज़ीन और डायरी का जो कटआउट रहता है वो मैं सब कलेक्ट करके रख लेती हूँ, बाद में किसी दिन काम आएगा। और डे ड्रीमिंग बहुत ज़रूरी होता है। दिन पे जो देखा सपना होता है वो अंदर से आता है, वो कॉन्शियस माइंड से आता है, तो वो कॉन्शियस माइंड का सपना हमेशा पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और रात को जो सपना देता है तो कभी कभी तो भूल भी जाते हैं हम। और यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल कोट्स ऐड किया है, लेकिन बहुत पावरफुल है। यू क्रिएट यू, खुद को खुद ही बनाते हैं हम, खुद जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेगा। जैसा मुझे यहाँ पे एक वैनिटी मिरर चाहिए था, लेकिन वैनिटी मिरर बनाने के लिए ना टाइम लगता है, अलग से ऑर्डर देके बनवाना पड़ता, तो मैंने जुगाड़ लगाया। मैंने यहाँ पे एक फुल लेंथ मिरर लिया है, उसके साइड में जो बल्ब लाइट आता है वो बल्ब लाइट को फिट कर दिया है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टूल जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था वो रखा, कभी कभी मेकअप करने के टाइम स्वीटी बैठती है। और जो स्वीटी का गिटार है वो रखा है। और ये कॉर्नर पे ना स्मॉल साइज़ का एक विंडो भी है साइड के तरफ, उसको भी कवर करना पड़ा, तो इसीलिए थोड़ा साइड के तरफ कर्टन गया है। और ये स्टूल मेरा ऑलरेडी था, तो यहाँ पे स्वीटी कभी कभार बुक्स पढ़ती है, कॉफ़ी पीती है, तो एक होता है ना एक कोजी वाला कॉर्नर था। और इसके जस्ट सामने ही है स्वीटी का डेस्क, और बेड के साइड में साइड टेबल रखने की कोई अलग से जगह नहीं था, इसीलिए साइड में सीधा डेस्क आ रहा है। और डेस्क के ऊपर स्वीटी का जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है वो सारी चीज़ें, लेकिन मैंने यहाँ पे पेपर बोट रखा है। ये सेरेमिक का है, दुर्गा पूजा एग्जीबिशन से लिया था, क्योंकि पेपर बोट के साथ एक बचपन का कनेक्शन होता है। और डेस्क छोटा है, टेबल लैम्प रखने की अलग से जगह नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो कॉर्नर लैम्प होता है ना, साइड लैम्प, वो मैंने यहाँ पे स्टैंडिंग लैम्प है ये दिया है, ताकि स्वीटी जो रात को पढ़ती है ना तो यहाँ पे इजी होगा, बाकी लाइट भी ना जलाना पड़े। और ऊपर में देखो इतना तो खाली नहीं रहता, ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना खाली तो रहता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स जब आ जाते हैं पूरा डेस्क भर जाता है। और ऊपर में ये जो सेल्फ है ना वुडन मेरे पास था ऑलरेडी, सॉलिड वुड का, टीक वुड का है, तो डेस्क के साथ बहुत सुंदर तरीके से जा रहा था, तो इसको मैंने फिट किया है। और स्वीटी को बुक्स बहुत पसंद है, इसीलिए हर जगह पे आपको बुक्स दिखेगा। ज़रूरी नहीं है सारी फर्नीचर एक ही कलर का हो, जैसा बेड और ड्रेसर एरिया डिस्ट्रेस में है वैसा ही उसको चाहिए था, तो उसके साथ जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर था वो सारे मैंने मैच किया है। जैसा स्वीटी का स्टडी टेबल डाका फिनिश में है, उस तरह से आप मिक्स एंड मैच करके रखोगे ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। घर ऐसा सजाना चाहिए ताकि आपको खुशी मिले, या जिनके लिए सजा रहे हो उनका सारी चॉइस वहाँ पे रहे। जैसे ये रूम पे स्वीटी का चॉइस है, क्योंकि मुझे लगता है घर इस तरह से होना चाहिए ताकि वहाँ पे कुछ मेमोरी रहे, कुछ चीज़ें रहे जो मुझे अंदर से खुशी दे। कोई और घर सजा के देगा वो जस्ट एक सिंपल सा इंटीरियर वाला घर होगा। यहाँ पे जैसा स्वीटी का छोटा छोटा चीज़ें हैं जो उसको पसंद है, एक डॉगी का फ़ोटो उसको बहुत पसंद है, मतलब उसको ये एम्ब्रॉयडरी वाला जो कर्टन है वो उसको चाहिए था। उसकी पसंद के हिसाब से मैंने सजाने की कोशिश किया। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर, दिन में इस तरह से लगता है। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि स्वीटी का ये ड्रीम रूम है। तो फाइनली स्वीटी का रूम हो गया। उसका खुशी देख के एक अलग ही फीलिंग्स आ रहा है मुझे। मैंने मतलब उसके जैसे मतलब सजा दिया। कैसा लग रहा है? मस्त है? बहुत अच्छा। वो तो अभी ये रूम से निकली नहीं कुछ दिनों से, मतलब जब भी टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, यहाँ पे आके मतलब एकदम लिटरली ये रूम एकदम कोजी फेरीलैंड के जैसा। बेसिकली मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के जैसे मैंने सजाया है। वाव वाला फीलिंग्स वैसा वाला। तो स्वीटी अभी राज करेगी इतना बड़ा। ये किंग साइज से भी ज्यादा बड़ा बेड है। थैंक यू मम्मी, इतना अच्छा बेडरूम डेकोर करने के लिए। ये सबसे बेस्ट ना, आज तक का सबसे बेस्ट, आज तक जितना भी डेकोर हुआ है ये सबसे बेस्ट, इससे भी बेस्ट होने वाला है।
तो इतनी सी थी आज की स्वीटी का ड्रीम लैंड की कहानी अगर अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों का ये सारे प्यार और मोटिवेशन से ही मैं इतना कुछ कर पाती, क्योंकि देख के बहुत इजी लगता है लेकिन पीछे बहुत मेहनत होता है भाई। रात भर जग के ये सब होता है। तो भी मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नई कहानी के साथ, नई डेकोर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।